Hello students, in today's class we are going to learn first and EVS 1 lesson number 2, that is the interrelationships between living things. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360 पे या 480 पे या फिर 720 पे आपको वीडियो देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे. ओके, ये आपको सेटिंग में जाके यूट्यूब के सेटिंग में जाके आपको ये रेजोल्यूशन बढ़ाना होता है. अगर आप 144 पे और 240 पे देखोगे तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा. ओके, तो ये ध्यान रखना आप कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे आपको वीडियो देखना है. और आपके इसके पहले का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. EVS 2 के भी, इंग्लिश, मैथ, सबके भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं. अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वरना आपके 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सबके वीडियोज़ बने हुए हैं, प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए हैं. तो ये जो फर्स्ट पेज है उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आंसर दिया गया है. एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उसका आंसर ये है. ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है एन एज ओल्ड ट्री विद अ थिक स्ट्रॉन्ग ट्रंक कीप्स डीप डार्क शेड फ्रॉम द स्कॉर्चिंग सन लाइक एन ओल्ड मैन्स बियर्ड विद मेनी स्ट्रैंड्स. इट हैज़ रोव्स फॉर स्विंगिंग फ्रॉम एवरी ब्रांच. सो क्या आंसर आएगा? द ट्री इन द रिडल इन द बनियन ट्री. क्या होता है? रिडल होता है बनियन ट्री पे. विच इज़ द ट्री इन द पिक्चर ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7. हो सकता है आपका भी पेज अलग हो, बट जो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो पिक्चर दिया गया है वो किस ट्री का है? दैट इज़ बनियन ट्री. ओके, अब उसके आगे आपका इस पेज में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अभी इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. यहाँ पे देखिए, कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. ओके, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए. व्हाट इज़ द मराठी नेम फॉर मैंगो ब्लॉसम्स व्हेन टू मैंगो ट्रीज ब्लॉसम एवरी ईयर? So the Marathi name for the mango blossom is mohur. Normally the mango tree blossoms around the end of February and the beginning of March. यानी कि जो मैंगो ब्लॉसम होते हैं ना, जो आम के फ्लावर्स होते हैं, उनको बोलते हैं मराठी में मोहूर. ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं बौर या मंजरी. नॉर्मली द मैंगो ट्री ब्लॉसम्स अराउंड द एंड. कब होता है? फेबररी के लास्ट में और मार्च के स्टार्टिंग में. यानी जब होली आती है ना, उस टाइम पे आप देखोगे तो ये आ जाता है मोहूर. डज द बनियन हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर? All the leaves of the banyan tree never fall off together. Some leaves may fall, but the tree never becomes leafless. Yes, that is true. जो बनियन ट्री होता है उसकी की सारी पत्तियाँ एक साथ कभी नहीं गिरती हैं, और गिरती भी हैं, ऐसा नहीं कि पत्तियाँ नहीं गिरती, बट हमें कभी भी आप उस पेड़ को ना लीफलेस नहीं देखोगे. इवन आप पीपल ट्री को देखोगे तो कई बार आप देखोगे कि पूरी की पूरी पत्तियाँ झड़ जाती है और फिर नए नए उसमें रेड रेड पत्तियाँ आती रहती हैं, बट आपको बनियन ट्री में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा. वी सी फ्रॉक्स एवरीवेयर ड्यूरिंग द रेन्स. वेयर डू दे डिसअपियर इन समर? तो हम देखते हैं कब? मेंढक को बारिश के टाइम में. तो गर्मी के टाइम में कहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं? फ्रॉक्स कैन नॉट टॉलरेट द हीट ऑफ समर. यस, उनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है. दे हाइड इन सम सेफ एंड मॉइस्ट प्लेस. मॉइस्ट जहाँ पे थोड़ी नमी है, जहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएँ. ओके, देयरफॉर दे आर नॉट सीन इन समर. इन रेन्स व्हेन देयर इज़ वाटर अराउंड दे केम आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस. जब बारिश होती है तो अपने छुपे हुए जगह से वापस आ जाते हैं ऊपर. व्हेन देयर इज़ सीवियर विंटर दे वंस अगेन गो टू देयर हाइडिंग प्लेसेस. अगेन जब बहुत ज़्यादा ठंडी आ जाती है तो अपने छुपे हुए जगह पे वापस से चले जाते हैं. विच इज़ द सीज़न फॉर जामुन्स? द बिगिनिंग ऑफ मे एंड जून इज़ द सीज़न फॉर जामुन्स. अभी तो चले भी गए जामुन का सीज़न, कहीं कहीं पे दिखता है अभी, बट मई के जून के टाइम पे आपको जामुन खूब देखने को मिलता है. ओके, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है. ये आते हैं अभी क्वेश्चन आंसर जो आपका मेन है. अब यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शंस आर गिवन ओवर हियर एंड क्वेश्चंस आर देयर एंड आंसर्स आर देयर. ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, यहाँ पे आपको सारे आंसर फिलअप करने हैं. तो आंसर ऑलरेडी फिलअप करके दिया हुआ है, देखिए. ट्रू फॉल्स का आंसर है ये.
देखिए ये मैच द कॉलम है, जैसे सिल्क वर्म है तो ये किस में यूज़ होता है, सिल्क क्लोथ्स। शिप तो वुल देती है। डॉग क्या करता है, गार्ड द हाउस। कैटल क्या करते हैं, कैटल से हमें गोबर मिलता है जिससे गोबर गैस बनता है। गोट का क्या होता है, पैलेट्स, उनके जो डंग होते हैं। इसका आंसर यहाँ पे सामने सामने दिया गया है, इसी तरीके से इधर भी है। व्हेन डज दिस हैपन, मोहर ऑफ मैंगो ट्री तो कब होता है, एंड ऑफ विंटर। न्यू लीव्स ऑन ट्रीज, सो नए पत्ते कब आते हैं, गर्मी के स्टार्टिंग में, सो बिगिनिंग ऑफ समर। कैश्यू नट सीज़न यानी काजू का सीज़न कब आता है, तो गर्मी के टाइम में आता है, इन समर। जैक फ्रूट्स इन द मार्केट यानी जो कटहल होता है वो कब आता है, वो आता है बारिश के सीज़न में, इन रेनी सीज़न, है ना। यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ रेनी सीज़न यानी यहाँ पे फार्मिंग तो बारिश के टाइम में। यहाँ पे देखो आंसर सामने सामने गिवन है। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। विच ऑफ आर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय द नेचर, सो ये सब फूड, वाटर, एयर, क्लोथिंग, शेल्टर एट्सेट्रा आर नीड्स विच आर फुलफिल्ड बाय द नेचर। विच एनिमल्स लिव इन द ग्रास लैंड्स, डियर, नीलगाय एंड बाइसन। बाइसन यानी जो भैंस होता है, जंगली भैंसा, नीलगाय, डियर, सब घास के मैदान में रहते हैं। वेयर डज द टाइगर टेक शेल्टर, तो सो टाइगर टेक्स शेल्टर इन द केव्स, इन हिल्स और माउंटेन्स, पहाड़ी पे, गुफाओं में, पर्वतों पे लेते हैं ये शरण। फ्रॉम वॉट आर डंग cakes made, what is the use of dung cakes, so dung cakes are made from the excreta of cattle and these are used as fuel। excreta यानी जो उनके काउ डंग होते हैं, जो डंग होता है उससे ये केक बनाए जाते हैं। केक का मतलब उपले जो होते हैं, ठीक है, उपले जो गांव में उस पर खाना बनाते हैं, मार्केट में मिल जाता है हवन वगैरह करने के लिए। विच आर द थ्री सीजन्स इन आवर कंट्री, तो समर, रेनी एंड विंटर, ये थ्री मेन सीज़न होते हैं। उसके अलावा भी कई सारे सीज़न होते हैं, जैसे आप हिंदी में देखोगे तो आपको 6 ऋतुएँ बताई गई हैं, ठीक है। अब वैसे मेन डायरेक्शन होता है, बट अगर हमारे हिसाब से देखोगे तो हम 10 दिशाएँ मानते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जैसे और आपका हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वैसे ही सब टोटल ले दे के 8 होते हैं। फिर हम ऊपर आसमान और नीचे ज़मीन को भी 2 दिशाओं में लेते हैं, तो टोटल 10 दिशाएं होते हैं अगर हिंदू के हिसाब से देखिए तो। इन विच मंथ डू वी बिगिन टू फील द हीट, बाय द मंथ ऑफ मार्च वी बिगिन टू फील द हीट। नेम 2 फ्रूट्स विच आर सीन इन द मार्केट ड्यूरिंग द समर, सो मैंगोज एंड वाटरमेलन्स, और भी होते हैं बट अभी ये जो है मेन है। Which fruits are seen when the rainy season is a short way away? Jackfruits, जामुन्स and करवंदास, करवंदा जो होते हैं। Why is the winter season called season of falling of leaves or season of पंगल? So many trees shed their leaves during winter. वो ठंडी के टाइम पे ही अपने जो पत्ते झाड़ देते हैं। Therefore the winter season is called the season of falling of leaves और season of पंगल। पत्ते गिर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे पान यानी मराठी, तो पानगल यानी झड़ गए पत्ते। गिव रीज़न, अ टाइगर हैज़ स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, टाइगर हंट्स एंड किल्स इट्स प्रे, अपने शिकार को क्या करता है, हंट करता है और फूड के रूप में खा लेता है। इट लाइज इन वेट टू कैच इट्स प्रे इन टॉल ग्रासेस, ये पड़ा रहता है बड़े बड़े घासों में और उधर अपने प्रे को पकड़ने के लिए। ड्यू टू इट्स स्ट्राइप्स, अपने धारीदार पट्टों की वजह से, द प्रे कैन नॉट लोकेट हिम ईजिली, जो प्रे होता है उसे ईजिली देख नहीं पाता। देयरफॉर इट कैन हंट डियर, नीलगाय एंड बाइसन ईजिली ड्यू टू इट्स स्ट्राइप्स। वी कीप डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स विद अस, यस, रीज़न क्या है, सम एनिमल्स satisfy our needs like milk, meat, eggs are obtained from animals. Some domestic animals help in heavy farm work in fields and also for transport. Dog guards our house while sheep give us wool, right?
ड्यू टू ऑल सच बेनिफिट्स वी कीप डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स विद अस। तो इन अपने फ़ायदों की वजह से हम इन्हें अपने साथ रखते हैं, राइट। हाँ, ये सब तो हमने ऊपर के पेज में देख लिया, सेम वही है पेज। आते हैं नेक्स्ट पे। मंकी एंड स्क्विरल्स आर आर्बोरियल। यस, आर्बोरियल है क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, पेड़ पे। वो क्लियर नहीं था पेज, इसके लिए एक पेज और यहाँ पे है क्लियर पेज। तो देखिए ये क्लियर है। जो मंकीज़ है, स्क्विरल है, कैन डिफेंड देमसेल्स फ्रॉम देयर एनिमीज एज दे लिव ऑन द ट्रीज। पेड़ पे रहते हैं। दे गेट फ्रूट्स एंड नट्स टू सेटिस्फाई देयर हंगर। भूख को सेटिस्फाई करने के लिए फ्रूट्स नट्स खाते हैं। देयर फॉर दे स्पेंड देयर लाइव्स ऑन ट्रीज एंड आर दस आर्बोरियल। इसके लिए क्या है, आर्बोरियल, जो पेड़ पे रहते हैं। एंड एग्रेट इज सीन राइडिंग ऑन द बैक ऑफ अ ग्रेजिंग बफेलो। जो एग्रेट होता है, बगुला, वो हम क्या कहाँ देखते हैं उसको, कि जो चरती हुई रहती ना भैंस, उसके ऊपर बैठे रहते हैं। क्यों? ताकि वो जहाँ जहाँ चर के जाए, जहाँ जहाँ उसके पैर पड़े, तो इंसेक्ट्स क्या होंगे, उड़ने लगेंगे और वो फट से खा लेगा। यही रीज़न यहाँ पे। द क्रोकिंग साउंड ऑफ फ्रॉग इज़ नॉट हर्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन। देखो, ड्यूरिंग विंटर व्हेन देयर इज़ कोल्डर वेदर, फ्रॉग्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिमेन एक्टिव। एक्टिव नहीं रह पाते ठंडी की वजह से। दे गो इन डीप स्लम्बर फॉर नियरली 7 to 8 months। 7-8 महीने के लिए वो एकदम नीचे चले जाते हैं ज़मीन के। दे रिमेन हिडन अंडर द ग्राउंड इन डीप स्लीप। सो जाते हैं मस्त। देयर फॉर देयर क्रोकिंग कैन नॉट बी हर्ड। और बारिश में वापस से आ जाते हैं, उतर आ जाते हैं, तो उनकी आवाज़ें आने लगती हैं। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना है, क्वेश्चन आंसर काफ़ी है इसमें क्योंकि आपका चैप्टर लेंदी है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस। द प्लांट्स गिव अस फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एट्सेट्रा। Plants also provide us with fibers like cotton wool. We can make clothes from these plant fibers. Plants give us oxygen. They also provide materials like wood to us for making our shelter. What is meant by arboreal animals? Arboreal animals, those living in trees. Animals are those animals that live in the trees and feed on the fruits or insects therein. राइट। तो आर्बोरियल एनिमल्स क्या करते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो ट्रीज़ पे रहते हैं और फ्रूट्स इंसेक्ट्स खा के उधर ही रहते हैं, पड़े रहते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स टेक सपोर्ट ऑफ द ट्रीज टू लीव, लाइक monkeys, squirrel are arboreal animals. What changes do we see in trees at the beginning of March? So in the beginning of March there is a change in the season from winter to summer. Therefore many trees are seen with new leaves. Forest trees take up copper color. अब कॉपर कलर मतलब रेडिश दिखता है, वो नया नया कलर रहता है। बिकॉज न्यू एंड टेंडर लीव्स लुक रेडिश एंड शाइनी, मस्त दिखते हैं वो, है ना। दीज आर द चेंजेस दैट ऑकर इन ट्रीज एज द वेदर स्टार्ट्स बिकमिंग वार्मर। तो जब वेदर मौसम थोड़ा गर्माहट वाला होता है तो ट्रीज़ पे ये सारी चीज़ें आती है। हाउ डज मैन टेक केयर ऑफ हिज डोमेस्टिक एनिमल्स। तो देखिए, जो डोमेस्टिक एनिमल्स आर डियर टू देयर ओनर, बहुत प्यारे होते हैं वो। दे लुक आफ्टर दीज एनिमल्स वेल। दे फीड देम एंड प्रोवाइड देम विद क्लीन एंड कम्फर्टेबल शेल्टर। इफ़ द एनिमल्स फॉल सिक द ओनर टेक्स देम टू द वेट एंड डज द मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर उनके एनिमल्स बीमार पड़ते हैं तो जो ओनर होते हैं उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है, उनको वेट के पास लेके जाते हैं, जो वेटेरियन होते हैं, यानी जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं वेट, और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं प्रॉपरली ताकि वो जल्दी से ठीक हो। अब यहाँ पे देखिए क्या यूजेस होते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ excreta of domestic animals for man. So we know that cow dung is combustible when it is dried up. जब वो सूख जाता है तो वो जलाने योग्य हो जाता है। सो डंग केक्स आर मेड फ्रॉम इट। तो जो काउ डंग से ही क्या बनता है, डंग केक यानी उपले बनते हैं, ठीक है, कोई कंडे बोलता है, कोई उपले बोलता है। दीज आर यूज एज फ्यूल इन विलेजेस। तो एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं गाँव में। द डंग ऑफ कैटल इज़ यूज टू मेक गोबर गैस, वहाँ पे भी यूज़ होता है। दिस इज़ चीप एंड इफ़ेक्टिव फ्यूल, सस्ता होता है और इफ़ेक्टिव फ्यूल होता है। मैन्योर इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम कैटल डंग एंड पेलेट्स ऑफ शीप एंड गोट्स। दिस मैन्योर इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर क्रॉप्स। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप जानते हो ये सब चीज़ों को, बट यहाँ पे आपको लिखना कैसे है वो चीज़ आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट।
How do we take care of plants that help us to meet our needs? We cultivate the plants that we need. तो हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स उगाते हैं जो हमें ज़रूरत होती है. वी हेल्प देम टू ग्रो, हम उन्हें हेल्प करते हैं उन्हें उगाने में. वी सो यानी हम उगाते हैं क्या, सीड्स, बीज बोते हैं. एंड देन टेक केयर ऑफ़ द प्लांट्स मैथोडिकली क्या करते हैं, उनको हम टेक केयर करते हैं. वी वाटर देम रेगुलरली, हम उन्हें डेली पानी देते हैं. वी प्रोवाइड देम विद मैन्योर वेन एवर नेसेसरी. इफ़ द प्लांट्स आर अटैक्ड बाई इंसेक्ट्स वी स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स ओवर देम, उन पर क्या छिड़कते हैं, इंसेक्टिसाइड्स. हाउ डू एनिमल्स हेल्प द प्लांट्स? एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं, बहुत तरीके से हेल्प करते हैं. देखिए ये हम जानते रहेंगे. एनिमल्स हु टेक सपोर्ट ऑफ प्लांट्स टू लीव ऑल्सो हेल्प देम इन टर्न. क्या करते हैं, जो वो सपोर्ट ले रहे हैं जीने के लिए, वो इन रिटर्न उनकी हेल्प भी करते हैं. एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स ईट फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज़, वो ट्रीज़ से फ्रूट्स खाते हैं. एज दे मूव अराउंड दे डिस्पर्स द सीड्स टू नियर बाई एरियाज थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स. क्या करते हैं, अभी सीड्स जैसे वो लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो सीड्स लेके जा रहे हैं, तो गिर गया कहीं पे जंगल में, खेत में, वहाँ पे नया पौधा उगेगा, बारिश हो गई तो. और कई सारे ऐसे होते हैं ना बर्ड्स वगैरह, जो वो बीज को खा लेते हैं, फिर बाद में जब उसे जैसे एक्सक्रीट करते हैं तो उनके एक्सक्रीट के थ्रू भी नए पौधे उग जाते हैं, ठीक है. और कभी कभी क्या होता है, जो भेड़ वगैरह होते हैं, जो गाय वगैरह होते हैं, वो कहीं अंदर घुस गए, ठीक है, अंदर घुस गए वो, और उनके बीज उनके फर में, उनके स्किन में, बॉडी में लग जाते हैं, तो जहाँ जहाँ वो मूव करते हैं, चलते हैं, वहाँ वहाँ पे भी पेड़ वगैरह उग जाते हैं उनके बीज से, ठीक है. भेड़ वगैरह जो होती है उनके ऐसा होता है, उनके बॉडी में बहुत सारे हेयर होते हैं, तो उसमें फर्स्ट के बीज दूसरी जगह पे भी गिरते हैं और वहाँ पे भी न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं थ्रू दीज सीड्स स्प्रेड बाय एनिमल्स. तो इस तरीके से भी हेल्प करते हैं. इफ़ फिश लीव द वाटर विल दे बी एबल टू लीव ऑन लैंड? नो. सबको पता है कि फ़िश कैन नॉट लीव ऑन लैंड, दे कैन ओनली टेक अप ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. सिर्फ वही ऑक्सीजन वो ले सकते हैं जो पानी में है. बाहर ऑक्सीजन है तो उस ऑक्सीजन से वो ब्रीथ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास नोज़ नहीं है, गिल्स है, गिल्स की हेल्प से वो सिर्फ पानी वाले ऑक्सीजन से वो ज़िंदा रहते हैं. ओके, यहाँ पे देखो ये बोला गया है, गिल्स यूज़ करते हैं और वो फिर मर जाएंगे बाहर. If it rains heavily for 2 or 3 days, water collects in fields, the crops growing there rot. Why? जो उगे हुए हैं वो पानी बहुत भर गया, वो सड़ जाएंगे, ठीक है. अगर वाटर लॉक्ड हो गया, सॉइल स्टार्ट रॉटिंग, तो सॉइल भी सड़ने लगेगा. एज अ रूट्स रॉट, तो फिर जड़ भी सड़ने लगेगा. स्लोली द प्लांट ऑल्सो रॉट्स, तो प्लांट भी सड़ जाएगा. द ग्रेन्स विच आर डेवलपिंग ऑन द क्रॉप्स में फॉल ऑफ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रेन एंड विंड. तो इस तरीके से ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा हवाएं चलती हैं, तो क्रॉप्स गिर जाते हैं. ड्यू टू दिस द रॉटिंग बिकम्स मोर रैपिड, तो सड़ने की जो प्रक्रिया वो तेज हो जाती है. इन दिस वे द हैवी रेन्स कॉज ग्रेट डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप. तो हैवी रेन्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है स्टैंडिंग क्रॉप्स के लिए. वाई डू वी नॉट गेट अ गुड क्रॉप इफ़ वी डू नॉट गेट गुड रेन्स? तो हमें अच्छी फसल क्यों नहीं मिलती अगर हमें अच्छी बारिश नहीं मिलती? द क्रॉप नीड्स रेगुलर वाटर फॉर इट्स ग्रोथ, रेगुलर वाटर उनको चाहिए होता है ग्रोथ के लिए. इफ़ इट रेन्स लेस द क्रॉप्स मे नॉट गेट इनफ वाटर, बारिश ही कम होगी तो क्रॉप्स को इनफ वाटर नहीं मिलेगा. लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी जैसे हम देखते हैं जो पंपिसेट वगैरह होती है, या फिर जो तालाब का पानी होता है उसको मशीन के थ्रू लाके पानी करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो भी इस तरीके से भी सिंचाई करके उसको पानी देते हैं. बट अगर बारिश का पानी मिल जाता है ना, बहुत अच्छी फसल होती है, टाइम पे टाइम अगर मिलता जाए तो. व्हाट डज द इंडियन रैट स्नेक, जिसे धामन बोलते हैं, लीव अराउंड फील्ड्स, क्योंकि वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं रैट. तो रैट कहाँ पे होते हैं, खेतों में होते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे दिया गया है. रैट स्नेक इज़ नॉन पॉइजनस, पॉइजनस नहीं होता और बहुत बड़ा होता है साइज़ में. इट फीड्स ऑन फील्ड रैट्स, और क्या खाता है, फील्ड रैट्स, खेतों के चूहे. नियर द फील्ड्स द रैट्स कम इन सर्च ऑफ ग्रेन्स, रैट्स क्या आते हैं ग्रेन्स की सर्च में. और रेड स्नैक क्या करता है, इन टर्न कम्स इन सर्च ऑफ रैट्स एज रैट्स इज इट्स फेवरेट फूड. If there are furry animals living in snowy regions, would their coats be thick or sparse? तो उनके कैसे होंगे, थिक होंगे अगर स्नोई रीजन में होंगे. तो यहाँ पे वही दिया है. अगेन यहाँ पे ओपन एंड क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं आप इसका आंसर.
कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो एंड तक देखिए पूरा। और भी यहाँ पे क्वेश्चन है, ओरल वर्क का भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दे दिया गया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ओरल टेस्ट वाले क्वेश्चन है, देखिए 1-2 और हैं। आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 स्टोरेज ऑफ वाटर। और भी यहाँ पे आंसर है, अलग अलग प्लांट्स है, करी लीफ, वसाका एनिडुल्सा। तो जो वसा का प्लांट होता है उसकी पत्तियाँ और छाल बहुत यूज़ आते हैं कफ़ खांसी के लिए। तो कई सारे कफ सिरप में भी इस वसाका का एक्सट्रैक्ट डालते हैं। ठीक है, करी लीफ आपको पता है, ये कड़ी पत्ता कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं खाने में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी पलास बोलते हैं इसको, पलास का पेड़ बहुत, वो भी बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, बीटल वाइन, बीटल वाइन क्या होता है, पान का पत्ता, बहुत ही बोलते हैं ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है, वही चैप्टर वही पेज है यहाँ पे, क्लियर है। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, स्टोरेज ऑफ वाटर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आया, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए।